पता है हम अपना सबसे बड़ा हितैषी किसे मानते हैं? जो हमारी कान भरते हों, जो लोगों की नकारात्मक बातों को आकर हमसे बताते हों, जिसे शिकायत करना कहते हैं। शिकायत करने वाला कभी हितैषी नहीं हो सकते, क्योंकि हम तब खुश हो रहे होते हैं या तब हमें अच्छा लगता है जब हम उनकी नकारात्मक बातों को सुनते हैं, क्योंकि हम जिनकी बातें सुन रहे होते हैं, जिनके प्रति सुन रहे होते हैं, उनके प्रति हमारे मन में घृणा होता है। परंतु यदि हम शांत चित्त होकर सोचें कि क्या इनकी बातें हमारे हित में है या हमारे पतन के कारण बनेंगे, तो हम यह जान पाएंगे कि नकारात्मक बातें चाहे किसी के प्रति हो, चाहे किसी का भी हो, वो हमारे पतन के कारण होते हैं, क्योंकि हम अपनी मन स्थिति को कमज़ोर करते जाते हैं। जब मन स्थिति में केवल नकारात्मक बातों का प्रभाव होगा तो हम अपने लोगों के प्रति भी, अपने अंगों के प्रति भी, अपने कार्यों के प्रति भी नकारात्मक हो जाएंगे। हर चीज़ पर शक करेंगे, हर व्यक्ति को शंका के रूप में देखेंगे। लोगों से घृणा करें, झगड़ा करें, परंतु जो आपके समक्ष घटित हो उस पर विश्वास करें। क्या कभी हम शिकायत करने वालों से यह पूछते हैं कि आप दूसरों का केवल नकारात्मक बातें ही क्यों हमसे आकर शेयर करते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा मन नकारात्मक सुनने के लिए उत्सुक होता है, नकारात्मक सुनने का आदी बन चुका है। शिकायत करने वाला कभी अच्छा नहीं हो सकता। आज दूसरों की शिकायत हमसे कर रहा है, कल हमारी शिकायतों को दूसरों से करेगा। इसलिए आप हर चीज़ कीजिए, सब कुछ कीजिए, किसी से लड़िए, किसी के प्रति घृणा कीजिए, परंतु जो आपकी आँखों ने देखा, जो आपके कानों ने सुना, उस पर भरोसा कीजिए। अन्यथा दूसरों की बातों से रिश्ते तोड़ते जाएंगे, संबंध छोड़ते जाएंगे, दूरी बनाते जाएंगे। स्थानों के प्रति आप नकारात्मक भाव रखेंगे तो कहाँ जाएंगे फिर? एक दिन ऐसा आएगा जब आप जिस स्थान पर खड़ा होंगे वहीं आपको बुरा लगेगा। जब आप दूसरों के प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं तो एक दिन अपनों के प्रति भी आपका विचार नकारात्मक ही होगा। यह मैं किसी एक के लिए नहीं, बल्कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं अपने लिए भी ऐसा सोचता हूँ, इसलिए ऐसा लिखता हूँ और ऐसा बोल रहा हूँ। शिकायत करने वालों पर भरोसा न करें। हाँ, वह अपने सगे संबंधी, भाई बहन, रिश्ते नाते हैं, फिर भी अगर आप आंखें बंद कर सोचेंगे तो वो आपके पतन के कारण हैं, पतन के कारण बनते जा रहे हैं। किसी की भी नकारात्मक बात न सुने। दूसरों से घृणा के कारण आप अपने ही मन को कमजोर मत करें। आपका मन मजबूत होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, उससे आपको फायदा होगा। झगड़ा करके, शास्त्र में कहा गया है, अष्टावक्र जी ने कहा है कि हम किसी पर भी शस्त्रों के आधार से, शस्त्रों से किसी पर समग्र विजय नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि शास्त्रों का प्रभाव होना चाहिए। हम शास्त्रों के प्रभाव से, शास्त्रों की प्रतिष्ठा, शास्त्रों से ही लोगों पर समग्र रूप से विजय प्राप्त कर सकते हैं, शस्त्र से नहीं। शस्त्र से केवल शरीर का अंत होता है, विचार, मन, इन सब की शुद्धता नहीं होती, न विचारों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। किसी के शरीर पर विजय प्राप्त करना संपूर्ण विजय नहीं है। लोगों की आत्मा पर, लोगों के विचारों पर, लोगों की बुद्धि पर, लोगों के अंतःकरण पर विजय प्राप्त करना होगा, और इसके लिए हम शास्त्रों के सहारे जीना प्रारंभ करेंगे तो ही होगा, शस्त्रों से नहीं।